अमर योग क्लब हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन रोजाना सुबह आदमी को बसों में, लोकल ट्रेन, अपने वाहन पर जल्दी से जल्दी अपने ऑफिस या दुकान पहुंचने का नज़ारा एक आम बात है। लेकिन परेशानी यहाँ नहीं है, बल्कि ऑफिस या दुकान के पहुंचने के बाद शुरू होती है। आगे निकलने की होड़ और काम के चक्की में पिसते लोग, ना सेहत का ख्याल, ना मानसिक शांति, नतीजा बर्नआउट का शिकार। जिस तरह किसी गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार ज़िंदगी को चलाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ता है, और आप जितना एक्सीलेटर दबाते जाते हैं, आपकी गाड़ी का ईंधन उतनी ही तेज़ी से खत्म होता जाता है। आप अपने मस्तिष्क को जीवन की गाड़ी का इंजन भी कह सकते हैं, और सूझबूझ और निर्णय लेने की क्षमता को इसका ईंधन। लेकिन आप अपने दिमाग पर जितना ज़्यादा जोर डालते हैं, उसका ईंधन उतनी जल्दी खत्म होने लगता है, और कई बार ये ईंधन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और तब जीवन की गाड़ी अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है। इसे ही मनोविज्ञान की भाषा में बर्नआउट कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जब आपका दिमाग और आपका काम ही आपकी जान का दुश्मन बन जाता है, और आपकी सफलता का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। यह स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। आपके साथ भी हो सकता है कि आप भी बर्नआउट की दहलीज पर खड़े हों और आपको इस बात का अंदाज़ा भी ना हो। और हैरानी की बात यह है कि काम के बोझ का शिकार होने वाले लोग किसी भी उम्र के लोग हो सकते हैं। इस समस्या से सिर्फ धनवान लोग या लोकप्रिय हस्तियां ही परेशान नहीं, बल्कि आम लोग भी संकट से जूझ रहे हैं। WHO के मुताबिक काम के दौरान होने वाले तनाव से बर्नआउट होता है, और ये कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। इसके लक्षण शरीर में ऊर्जा की कमी, हमेशा थका हुआ महसूस होना, काम पर फोकस ना हो पाना या काम के दौरान नकारात्मकता महसूस करना, काम की क्षमता का घट जाना, भूख का कम लगना या ज़्यादा लगना, घबराहट, बेचैनी, हमेशा पेट खराब रहना, चिड़चिड़ापन, हर समय मुंह सूखा रहना, बात बात पर चिढ़ महसूस होना या अत्यधिक क्रोध की तीव्रता, ये सब बर्नआउट की निशानियां हैं जो किसी पर भी हावी हो सकती हैं। हमारे काम की गति तो बढ़ रही है, लेकिन इस गति की वजह से ही लोग समय से पहले ही गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अगर आप भी जीवन के सफ़र में गंभीर बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो आज आपको इनके समाधानों पर भी गौर करना पड़ेगा। इसका पहला समाधान तो यही है कि आप अपनी मानसिक समस्या, तनाव को नज़रअंदाज मत करिए। इसके बारे में आप बात कीजिए, जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक करने की कोशिश करिए। दूसरा समाधान ये है कि हमें मानसिक रोगों और शारीरिक रोगों को अलग अलग समझना बंद कर देना चाहिए। ये पूरी तरह से एक बीमारी है। जब तक कोई व्यक्ति या उसका परिवार इस बीमारी को स्वीकार नहीं करता। चौथी अहम बात यह है कि अकेलेपन की समस्या को पहचानना सीखें। अकेलापन आपको शुगर, कैंसर, दिल की बीमारियां भी दे सकता है, और इसकी वजह से आपकी समय से पहले मौत भी हो सकती है। और पांचवी मुख्य बात ध्यान से सुनने वाली है, इन समस्याओं के लिए आप भूत, प्रेत, जादू टोना, तांत्रिकों और पाखंडियों से बहुत दूर रहें। मेडिटेशन और व्यायाम करके खुद को खुश रखिए। लेकिन यहाँ आपको अकेले रहने और एकांत में रहने के फ़र्क को भी थोड़ा समझना होगा, क्योंकि एकांत व अकेलेपन में बहुत पतली सी दीवार है जो कभी भी टूट सकती है। एकांत में रहने का मतलब है कि अपने साथ वक्त बिताना और अपने ऊपर काम करना। अकेलापन बहुत पीड़ादायी होता है, और एकांत ध्यान में रहना बहुत सुखदायी और आनंद से भरा होता है। ये सारी बातें सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज हमने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आप चाहें तो आज से ही मानसिक तनाव के खिलाफ आंदोलन छेड़ सकते हैं, और ये सारे अनुभव आप भी योग साधना ध्यान शिविर में प्रैक्टिकल के दौरान सीख सकते हैं कि कैसे तनाव से दूर रहना है। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे बनाने पड़ेंगे, तभी आप तन और मन दोनों को साथ स्वस्थ रख करके आनंदमय जीवन का अनुभव कर पाएंगे। हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ मिशन।